डिलीट करो इसे वरना। वरना क्या क्या कर लोगे? तो हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे पुरानी प्रथा है, औरत का काम है घर संभालना और मर्द का काम है बाहर जाके पैसे कमाना। वो अलग बात है कुछ लोग घर बैठे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उसके लिए बाहर जाना पड़ता है। बाकी इस टॉपिक को छूते हुए एक मूवी काफी ट्रेंडिंग पर है और वो है सानिया मल्होत्रा की मिसेस, जो हमारे इंडियन सोसाइटी को उस ब्लैक चैप्टर को हमारे सामने रखती है। और इसके साथ साथ ये मूवी हमारे मेंटेलिटी के ऊपर सवाल भी छोड़ के जाती है, क्या औरत का काम सिर्फ किचन में खाना बनाना ही है, और क्या एक औरत का इतना भी हक नहीं बनता कि अपने सपने को पूरा करने के लिए वो अपने किचन से बाहर जा सके। तो देखो, ये मूवी हमारे सामने कुछ भी नया प्रेजेंट नहीं करती, बल्कि जो चीजें हमारी सोसाइटी पे चल रही है उसी को ही बिना फिल्टर के जरिए इस मूवी में दिखाया गया है। और जिस किसी को भी ये मूवी एक न्यू फ्रेश कंटेंट लग रही है, वो एक बार भोजपुरी सिनेमा को और नजर घुमा कर देखे, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा बरसों से ही इन्हीं चीजों को दिखाते आ रहा है। तो इधर उधर की बात तो बहुत होगी, अब मूवी की कहानी के ऊपर आते हैं। फिल्म में सानिया मल्होत्रा एक डांसर होती है, जिनका बचपन से सपना है एक बहुत ही बड़ा डांसर बनने का। बट एक मिडिल क्लास फैमिली की जो सोच है अपनी बेटी को एक अच्छे से घर में शादी करवाने का, यही चीज यहाँ पर भी होती है, जहाँ एक डॉक्टर को देखकर उसकी शादी करवा दी जाती है। बट यहाँ से ये चीजें काफी कॉम्प्लिकेट होती जाती है। ससुराल में पहले दिन में कदम रखते ही उसकी एक नई लाइफ शुरू हो जाती है और पहले दिन से उसकी रोक टोक चालू हो जाती है और बहुत ही जल्द वो समझ जाती है इस घर में औरतों की कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ उनका काम सिर्फ खाना बनाना ही है। और हद तो तब होती है जब अपने इन लॉ को लेफ्ट हैंड से खाना देती है। लेफ्ट हैंड से नहीं बेटा, लेफ्ट हैंड से तो भिखारियों को भीख भी नहीं देते। बट असली मुसीबत तो तब आती है जब उसकी सास अपने बेटी के घर जाती है। और यहाँ से मूवी एक अलग ही टर्निंग पॉइंट लेती है, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक जंग लड़ने से भी बड़ी है एक घर को संभालना, और अब इस चीज को उसे अकेले संभालना है, जो उसके लिए बहुत ही टफ है। सवेरे पहले उठ के अपने ससुर को जलजीरा वाला जल देना, उसके बाद चाय, उसके बाद वैरायटी के फूड आइटम, लेकिन इससे भी उसके ससुर का मन नहीं भरता। उसे चाहिए एक चटनी, वो भी सिलवट्टे से पिसी हुई, क्योंकि भाई साहब मिक्सी की चटनी खाते नहीं। मतलब भाई ऐसा जालिम बुढ़ा अगर मेरे घर पे हो ना, तो मैं उसे लात कुछ ज्यादा हो गया, उसे मैं घर में ही नहीं रखता। लेकिन यही चीज उसी कैरेक्टर की खासियत भी है, जो तुम्हें ऐसा फील करवाएगा कि यार सच में ही ये इसका ससुर है। बट इन सभी के बीच हस्बैंड को क्या चाहिए? उसे चाहिए एक काम वाली, जो इसे ब्रेकफास्ट से पहले रोटी नहीं फुलके बना के दे और रात में उसके सेक्स की इच्छा को पूरी करे। बट तुम ही सोचो, एक वुमन सारा दिन काम करके बेड पे आते हैं किस लिए? रेस्ट करने के लिए। बट उसके बीच भी उसे फोर्सफुली काम करना पड़ता है, उसे खुश करने के लिए, जो चीज उसे काफी हार्ट करती है। और ये चीज तुम तब नोटिस करोगे जब एक रात वो काम खत्म करके अपने घर में ही नहीं जाती, बल्कि बाहर सोफे पर रेस्ट हो जाती है, जो उसकी व्यवस्था को दिखाती भी है, क्योंकि पूरा दिन काम करके उसके अंदर वो एनर्जी नहीं बचती जो उस टॉर्चर को झेल सके। और इस चीज को ही अच्छी तरीके से दिखाती है पाइपलाइन की वो लीकेज, जो उसके घर में आने के बाद होती है, जो दर्शाती है उसके सहन शक्ति को। वो बार बार बाल्टी बदलती रहती है, लेकिन एक बार बाल्टी ओवरफ्लो हो ही जाती है, क्योंकि वो जितना भी कोशिश करती है अपने ससुर और पति को खुश करने के लिए, वो उतनी बार ही फेल होती है और एट द एंड पानी ओवरफ्लो हो ही जाती है। और क्लाइमेक्स ऐसा जो दिल को सुकून दे जाए, वही पाइपलाइन के लीकेज पानी से अपने पति के ऊपर बाल्टी फेंक के मारती है, जैसे कि वो कहना चाहती है अब बहुत हुआ, और वो घर छोड़ के चली जाती है। और ऑब्वियसली बात है, वैसे अगर कोई घर छोड़ के आएगा तो कौन पेरेंट्स उसका सपोर्ट करेगा? और उसी टाइम उसका भाई भी आता है, जो काफी थका हुआ लगता है। एंड देन उसकी मदर बोलती है अपने लिए और अपने भाई के लिए पानी लाने। बट यहाँ पर सानिया मल्होत्रा आंसर देती है, क्या उसका भाई खुद जाके पानी नहीं पी सकता? क्योंकि सिर्फ वही क्यों ऐसा काम करे? बिकॉज कि वो एक लड़की है। और यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को भी बोलती है, आप जैसे पेरेंट्स की वजह से ही ये लोग बिगड़ जाते हैं। एंड देन आखिरकार वो अपने सपने को पूरा कर ही लेती है। और इसी बीच उसका पति एक बार भी उसे सॉरी तो दूर की बात है, एक बार मिलने भी नहीं आता, बल्कि वो शादी करके एक दूसरी मेड लाती है, जो उसके लिए फुलके बना के दे। ये मूवी किसी को प्रोपेगेंडा भी लग सकती है और किसी को अच्छी भी लग सकती है, बट लड़कों को ये मूवी एक बार जरूर देखना चाहिए। बट तुम्हारी इसमें राय क्या है? तुमको ये मूवी कैसी लगी जरूर बताना।